आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। और इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आज। हमारा शरीर कैसे हमें रक्षा करता है बाहर के फॉरेन एजेंट्स से। तो फॉरेन एजेंट्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उन सबको क्या बोला जाता है? फॉरेन एजेंट्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई मेन रूप से होते हैं। बाकी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं जो हमारे सिस्टम को खराब करते हैं। आपको कोई भी बीमारी होती है शरीर में तो सबसे पहला कारण उसका ये है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी कि आपका शरीर लड़ नहीं पा रहा है। इसे बोलते हैं रोग। इम्यूनिटी को बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो आप कितना लड़ सकते हैं, कितना प्रतिरोध कर सकते हैं। प्रतिरोध मतलब रेजिस्ट करना। ठीक है, तो आप रोगों के प्रति कितना लड़ पाते हैं, इसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। और यह इम्यूनिटी जिस तंत्र के द्वारा कंट्रोल होती है, जिससे जनरेट होती है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, क्या इसके कंपोनेंट हैं, किस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक, ओके। तो जिन लोगों को हिंदी में पढ़ना है उनके लिए हिंदी में भी इसका कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। कहीं कोई समस्या आए तो आप लोग हिंदी में मेरे से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो जहां भी जिसको जो भी समस्या आएगी दे कैन आस्क एनी टाइम अनम्यूट करके। अब आ जाइए। हाँ, हमने सबको छूट दे रखी है, आप कमेंट करिए, अनम्यूट करिए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे आपको सेम टाइम। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स। माल फंक्शनिंग, अच्छा, ये हमारी बॉडी के डिफेंस करते हैं, सुरक्षा करते हैं किसके खिलाफ? जो भी फॉरेन सेल होती हैं। कई बार फॉरेन सेल का मतलब समझते हो कि हो सकता है किसी और का ब्लड आप में चढ़ा दिया हो सकता है किसी और का मतलब ट्रांसफ्यूजन किसी भी टाइप का कोई भी लिक्विड आपके शरीर में जाता है तो वो फॉरेन सेल्स, ठीक है, या फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, अगला, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे? माल फंक्शनिंग सेल से, यानी कि जो सेल खराब हो गई हैं हमारे ही शरीर में, जो वेस्ट सेल हैं उनको बाहर भी तो भेजना है, उनको खत्म भी तो करना है। समझ गए? तो शरीर की भी बेकार सेल्स, माल फंक्शनिंग सेल्स को खत्म करने की प्रक्रिया इसके अंदर है। और बॉडी की सेल्स में जो एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कैंसर डेवलप हो जाना या इस टाइप से, तो इन सब चीजों के प्रति फाइट करना हमारा इम्यून सिस्टम का काम है। तो इन सब चीज़ों में हम आपको बता ये रहे थे कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसी बोला जाता है इम्यून सिस्टम। ठीक, अब दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई कि बीमारियां सबको होती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। किसी वायरस का शरीर में आना, किसी बैक्टीरिया का शरीर में आना या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर में आना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपकी इम्यूनिटी उसके प्रति कैसी है, क्या आप उससे लड़ पाते हो या नहीं लड़ पाते। अगर आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, अगर आप लड़ नहीं पाएंगे तो नॉर्मल धूल मिट्टी भी आपको परेशान कर सकती है। बात समझ गए? हाँ, थोड़ी देर का सिर दर्द भी आपका जीना हराम कर देगा अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो बेसिकली इम्यून सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, ये एक ही मैकेनिज्म पे काम करता है। भाई सबसे पहले इसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स को ये डिफरेंशिएट कर पाए, ये है सबसे बड़ी बात। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? आप बिल्कुल एग्जाम्पल में जैसे बोलता जाऊं वैसे दिमाग में सेट करते हुए चलिएगा। इम्यूनिटी समझिए हमारे देश के सिपाही। ठीक है, देश के सिपाही। अब वो बॉर्डर पे खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं भाई बताना? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के हमारी लिए, रक्षा ठीक है, करें। बिल्कुल। हाँ, तो सुरक्षा के लिए खड़े हैं ताकि कोई बाहर से आकर के आक्रमण हमारे देश पर ना करे या बाहर का व्यक्ति ना घुसे, इसलिए खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए। सेम हमारा इम्यून सिस्टम खड़ा है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। तो सेना के जवानों को ये पता होना चाहिए कि नहीं कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है कि नहीं?
अगर पाकिस्तान वाली साइड से कोई भारतीय भी आ रहा होगा तो उसको गोली थोड़ी मारी जाएगी। बात समझे आप लोग? तो उन्हें पता ये होना चाहिए कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है, सेल्फ क्या है नॉन सेल्फ क्या है, ये पता होगा तो रक्षा जरूर कर पाएंगे। नहीं पता है तो गलती से अपना ही कोई किसान खेत पार करके, बॉर्डर कई बार पार कर जाते हैं, पोरस बॉर्डर है, लोगों के खेत हैं बॉर्डर के पास, और वो कई बार बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड भी चले जाते हैं। तो हमारी सेना को जवानों को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा ही है, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था तो कोई बात नहीं। समझ गए? तो मेन चीज क्या है, जो रूट है वो ये है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ का पता होना, सेम इन द बॉडी। तो सेल्फ मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं भाई? जो हमारी बॉडी के अंदर खुद के हैं और जिनसे हम फिर डिफरेंशिएट कर पाते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अलग होगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, दोनों के एटम्स का स्ट्रक्चर अलग होगा। कोई चीज हमारे शरीर के अंदर है, कोई बाहर है, तो दोनों का स्ट्रक्चर केमिकली डिफरेंट होगा। बात समझ गए सब लोग? ओके। अब आ जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। भाई आप लोगों ने सुना ना ऑटो इम्यून डिजीज, है ना? तो डिजीज वाली बात बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लो कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। तो ऑटो इम्यूनिटी हमारा खुद का एक इम्यून रिएक्शन है खुद के मॉलिक्यूल्स के खिलाफ। सेल्फ मॉलिक्यूल जो है हमारे शरीर में, यानी कि अपने ही सिस्टम को अगर हम नुकसान करने लग जाएंगे तो दैट विल बी ऑटो इम्यूनिटी। समझ गए? अब आ जाइए नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल जो हैं, जो मॉलिक्यूल हमारे नहीं है उनको क्या बोला जाता है? फॉरेन मॉलिक्यूल बोला जाता है, बता चुके हैं हम। और इसी प्रकार का जो एक क्लास है जो खुद के मॉलिक्यूल नहीं है उन्हें बोला जाता है एंटीजन्स। क्या बोलते हैं भाई? एंटीजन। आप लोगों को आगे ये शब्द जरूर मिलेंगे, इनको ध्यान रखिएगा क्या क्या डिफरेंस होता है। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। क्या हुआ भाई? एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंटीजन क्या होता है? जो अपना मॉलिक्यूल नहीं है, फॉरेन फॉरेन मॉलिक्यूल है, बाहर का है, उसको क्या बोलेंगे? एंटीजन। समझ गए? और एंटीबॉडी किसको बोलेंगे? इसके रिएक्शन में हमारे शरीर में जो दूसरा मॉलिक्यूल तैयार होगा जो इससे फाइट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। तो बात समझ में आई? एंटीजन एंड एंटीबॉडी विल फाइट टुगेदर, एक दूसरे से लड़ेंगे और जो जीतेगा वो सिकंदर। एंटीजन जीत गया तो बीमार हो जाओगे, एंटीबॉडी जीत गई तो रक्षा हो जाएगी। बात समझ गए सब लोग? तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर्स के साथ में और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। चलिए खैर ये बात हो गई। अगला ध्यान दीजिए, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक सेल हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आया कि इम्यूनिटी क्या होती है, समझ गए, इम्यून सिस्टम क्या होता है समझ गए। अब इम्यून सिस्टम चलता कैसे है, उसके और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट, जिनको बोलते हैं मैक्रोफाजिस। ठीक है? तो ये सब क्या होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं हमारे कहाँ पर? बोन मैरो में। कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं? बोन मैरो में। और सर्कुलेट होती रहती हैं किसके अंदर? या तो ब्लड में या लिम्फेटिक्स में। ठीक है? तो ब्लड तो आप सब लोग जानते ही हैं, लिम्फेटिक्स आप लोग अब ये पढ़ लेंगे। ठीक है? लिम्फेटिक ऑर्गन अगला ही आ रहा है। ठीक है? ये रहा। तो आपको ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में चलते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्यों माइग्रेट होते हैं भाई? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसमें क्यों माइग्रेट होगा ये, उसमें क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे शरीर में कहीं भी अगर हमें किसी चीज को पहुंचाना है तो एक चीज है जो हर जगह पहुंचती रहती है। क्या है वो चीज? ब्लड। ब्लड। ठीक है? तो ब्लड अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के थ्रू हर जगह हम अपनी इम्यून सेल्स को, जो भी हमारी लिम्फोसाइट है मैक्रोफाजिस है, इन्हें पहुंचा सकते हैं। बात समझ गए? क्लियर? अगली चीज अब आ जाओ, मैंने बोला कि या तो ब्लड में जाएंगे या किस में जाएंगे? लिम्फेटिक्स में जाएंगे। तो लिम्फेटिक्स का मतलब है लिम्फेटिक ऑर्गन। वो कौन कौन से हैं? थाइमस है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है और लिम्फ नोड्स है। ठीक है?
सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये रहा थाइमस इधर स्टर्नम के बैक साइड। ओके, आर्म पिट्स में आपको क्या दिखाई दिया? लिम्फ नोड्स आर्म पिट्स में, और दूसरा जंघाओं में, ये जो आपकी टांगों के जॉइंट्स के बीच में बनती हैं ये, और जो कांख जिसको बोलते हैं हिंदी में ये, ठीक है। तो जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा रहती है, दोनों जगह पे मूवमेंट भयंकर है ना, चलते हो तो इधर मूवमेंट बनती है, हाथ हिलाते हो तो काम करते हो तो इधर मूवमेंट बनती है। तो जहाँ पे भयंकर मूवमेंट है वहां पे क्या है? हमारे लिम्फ नोड्स, ठीक है। और थाइमस कहाँ है? इधर बीच में। उसके बाद आपका आ गया स्प्लीन। तो स्प्लीन जब मैं आपको गॉल ब्लेडर और ये सब बता रहा था, लीवर बता रहा था, तो वहीं पे दिखाया था स्प्लीन, ठीक है। अब आ गया आपका बोन मैरो। बोन मैरो आपका मोस्टली जो है, ये कौन सी बोन है यहाँ पे बताना जरा? फीमर। फीमर, ठीक है। तो फीमर है जो आपकी घुटने तक जाती है, कूल्हे से लेकर के, पेल्विक गर्डल से लेकर के फिर नीचे आपके पटेला तक, ठीक है। तो क्या है? फीमर बोन, ठीक है। यहीं पे आपका क्या बनता है? बोन मैरो। ओके, अब आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये बी सेल का स्ट्रक्चर है, ये मैक्रोफाजिस का स्ट्रक्चर है, ये टी सेल का स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है। तो खैर स्ट्रक्चर से हमारा ज़्यादा लेना देना है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। बस आपको समझना क्या था, लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल और लिम्फ नोड्स। अब आ जाइए डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू। इसमें क्या होता है? ये लिम्फोसाइट्स और अदर सेल्स जो है ना, ये अलग अलग हमारे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लाइनिंग में, या रेस्पिरेटरी ट्रैक के लाइनिंग में, या हमारी स्किन में रहते हैं। तो इनको बोला जाता है डिफ्यूज्ड लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना हमारे नाक में, है ना, तो नाक में, फिर मैंने बोला था कि यहाँ रेस्पिरेटरी लंग्स तक, मतलब जो म्यूकस की लाइनिंग वगैरह रहती है, तो वहां पर क्या है? डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू है, ठीक है जी। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है, ताकि खाना ना चिपके, बाहर की कोई चीज आई हो तो खांसी आ जाए बाहर फेंके, समझ गए?